Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a thin conducting ring of radius r has a charge plus q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on the part ACDB of the ring is। ठीक है, हमें ACDB के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ACDB, ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। सिचुएशन देखिए आपके पास ऐसी है, ये थिन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस कितनी आर के इक्वल है। ऑलराइट, ये आपकी एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है आपकी आर के इक्वल है। इसकी रेडियस आपकी आर के इक्वल है और इस पर आपका देखिए चार्ज क्यू क्या कर रखा है, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड कर रखा है, ये आपका सेंटर है। चार्ज क्यू आप क्या कर रखा है, प्लस क्यू चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए बच्चों, यहाँ से हम बता सकते हैं, आपको देखिए यहाँ पर नाम दे रखा है, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये क्या आपका बी। और क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी। ए के बी वाला पार्ट यानी कि ये वाला पोर्शन जो आपका ए के बी है, ये वाला पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यानी कि देखिए ये कितना पोर्शन है इसका, 1/4 पोर्शन, एक क्वार्टर है। इसके कारण देखिए जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना आपका ई के इक्वल है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसा है, इट इज ई, ये कितना आपका ई के इक्वल है इस स्मॉल पोर्शन के कारण। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट एसीडीबी, एसीडीबी के कारण बताना है। अब देखिए बच्चों, इस पर हम चार्ज क्या कर रखे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस पर मान लीजिए आपका चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम बता सकते हैं, देखिए अगर इस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखिए मान लीजिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, कितना डीई की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई डी। तो इसके अपोजिट एंड पर भी देखिए एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी होगा। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसके डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर एक एलिमेंट होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, जो क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका ए के बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपका, इस डायरेक्शन में ई आ रहा है। ऑलराइट, ये किसके कारण आ गया, दिस इज बिकॉज ऑफ द ए के बी। अब आपको बताना है कि रेस्ट के कारण बताना है। ठीक है, रेस्ट यानी कि जितना भी आपका बचा हुआ है उसके कारण बताना है। यानी कि देखिए ए से लेकर आपका ए सी डी बी, इसके कारण आपको यहाँ पर सेंटर पर बताना है। अब देखिए बच्चों, एसी के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरीके से लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पर लाई करेगा एसी के कारण, और जो बीडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट इसके अपोजिट एंड पर लाई करेगा। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। एसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और बीडी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बाई सिमेट्री वी कैन से दैट ये क्या कर लेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, अपोजिट होगी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो कितना पार्ट बचा आपका, सी डी वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन जिसको मैं यहाँ पर रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस वाले के कारण अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये होगी, किस डायरेक्शन में, ओ से लेकर के। और कितना मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना आपका ए के बी के कारण था, तभी तो आपका सिमेट्रिक सिचुएशन है, तभी तो हम बता सकते हैं इतना। तो हम बता सकते हैं देखिए इन दोनों का, ए से सी ये वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ से बी से डी ये वाले पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो गया। अब जो आपका सी ओ, जो यहाँ पर आपका सी डी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ओके के अलॉन्ग आएगा, ओके ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ई के इक्वल होगा। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा। तो ई अलॉन्ग ओके, तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर से क्या कर रहा है, आपका मैच कर गया। ऑलराइट, तो हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, बाई सिमेट्री हम इसको ऐसे यहाँ से क्या करेंगे, आपका सॉल्व करके बता सकते हैं। बस हमें एक रिजल्ट पता होना चाहिए कि सेंटर पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपका जीरो के इक्वल होता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।